हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जो ये याचिका लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। 5 जजों के संविधान की पीठ के इस फैसले को कैसे देखते हैं अश्विनी जी? आशीष जी, ये जो जजमेंट है ना, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। इसको आप देखना अगले 5 साल के अंदर इसका दूरगामी परिणाम होगा। पहली बात तो जो पॉलिटिकल पार्टियां जाति का जहर घोल रही थी, भाषा का जहर घोल रही थी, क्षेत्र का जहर घोल रही थी, शराब बंटवा रही थी, पैसे बंटवा रही थी ना, अभी उन सब पे इलेक्शन कमीशन खूब नकेल कसेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट किया करती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट किया करती थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कॉलेजियम के थ्रू होगा, जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और CGI होंगे। उसका जो दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इनके पास इक्वल राइट नहीं है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, इक्वल सिक्योरिटी नहीं है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है तो पार्लियामेंट में इंपीचमेंट आएगा, लेकिन बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको आप कभी भी हटा सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, सिंपल एक पन्ने की चिट्ठी पर आप हटा सकते हैं। तो बाकी के दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे उनके मन में खौफ होता था, पता नहीं हमको हटा दें, न हटाएं, क्या करें, हम कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अब ये हो गया कि 3 के तीनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होगी एक होगी और वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, इंपीचमेंट होगी। तीसरा जो लैंडमार्क हुआ है कि अभी इनके पास पैसा नहीं होता था, बार बार पैसे के लिए इनको सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अभी इनका एक इंडिपेंडेंट बजट हो जाएगा। चौथा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनका सेक्रेटेरिएट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लोकसभा का इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होता है, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंट नहीं होता। उसमें जो एम्प्लॉई होते हैं वो सरकार की तरफ से आते हैं। सरकार जब मन करती है उनको इलेक्शन कमीशन भेजती है, जब मन करती है बुला लेती है। तो और दूसरे इसके कारण में उनको इलेक्शन कराने का कोई बहुत मतलब एक्सपर्टीज भी नहीं होती है। वो आते हैं, चले जाते हैं, कभी कृषि विभाग से आ गए, कभी शिक्षा विभाग से आ गए, कभी किसी विभाग से आ गए। तो अब जब इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होगा तो उसमें भी एक्सपर्ट रहेंगे और फिर ट्रांसफर का कोई भय भी नहीं रहेगा। और 5वां जो हमने मांग किया था कि इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां समाज में जहर घोल रही हैं, अपराधियों को टिकट दे रही हैं, माफियाओं को टिकट दे रही हैं और इलेक्शन कमीशन चुपचाप शांत होकर देख रहा है। उसके पास एक रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए कि जब तक पार्लियामेंट से कानून न बने कम से कम वो अपराधीकरण रोके, जाति धर्म भाषा क्षेत्र का जो जहर बोया जा रहा है उसको रोके। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी क्लियर कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब इलेक्शन कमीशन इफेक्टिवली अपना काम करेगा, समाज में अच्छी तरीके से इलेक्शन भी कराएगा और जो पॉलिटिकल पार्टियां गंदा खेल खेलती हैं मुझे उस गंदे खेल को भी रोकेगी। एक और बड़ी बात है, केंद्र सरकार लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्वायत्तता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता बनाने के लिए ज़रूरी है। ये भी कहा है कि संविधान निर्माताओं ने विश्वास किया था संसद पर, लेकिन 7 दशक तक उनके विश्वास को धोखा दिया गया है। तो ये कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल भी दिया है और अब उम्मीद क्या ये की जानी चाहिए कि पार्लियामेंट कोई लॉ इस पर लेकर आएगी? देखिए, संविधान का 20% हिस्सा तो आज तक लागू ही नहीं हुआ है। संविधान में बहुत सारी बातें हैं जिन पे आज तक पार्लियामेंट में कभी डिबेट भी ढंग से नहीं हुई और ड्राफ्ट भी नहीं आया। संविधान में तो कहता है कॉमन सिविल कोड भी होना चाहिए। संविधान तो कहता है कि देश के सभी लोगों को हिंदी संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, आर्टिकल 351, कभी उस पर भी चर्चा नहीं हुई। तो 20% संविधान तो बचा हुआ है। उसी में ये भी बचा हुआ था कि आपको इलेक्शन कमीशन के लिए एक बाकायदा कानून बनाना था, कानून नहीं बनाया गया। अब जब तक कानून नहीं बनेगा, कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा तो इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग अच्छी होगी। तो जो जाति धर्म भाषा क्षेत्र का जहर पॉलिटिकल पार्टियां घोलती हैं, उनके कैंडिडेट घोलते हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर एक खौफ आएगा।